सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है लेक्चर नंबर 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो बेसिकली इस वाली लेक्चर में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेसेस हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के साथ। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? तो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो हर जगह, हर पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम रहता है। मतलब एक ऐसा सरफेस कि जहाँ पे आपका जो पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पर सेम है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक सरफेस ऑन लाइन चार्ज, ठीक है, तो अगर हम लोग एक लाइन चार्ज की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे हम लोग? ठीक है, तो अब अगर आप मान लो कि आपका एक लाइन चार्ज आपको इधर रखा है, लाइन चार्ज अगर हम लोग देखें तो लाइन चार्ज क्या हो जाएगा? अगर हम मान लेते हैं ये आपका चार्ज Q है, ठीक है, फिर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें फिर इसकी तरफ से जो इक्विपोटेंशियल होगा वो इस पूरे स्पेयर पे होगा, है ना? तो अगर हम लोग इस पोजीशन को बोल लें 1, इस पोजीशन को बोल लें 2, इस पोजीशन को बोल लें 3 और इस पोजीशन को बोल लें 4। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा इसमें जो पोटेंशियल एट पोजीशन 1 है, पोटेंशियल एट पोजीशन 2, पोटेंशियल एट पोजीशन 3 एंड पोटेंशियल एट पोजीशन 4 पे सबका जो पोटेंशियल है वो की क्या होएगा? वो सेम होएगा। ठीक है, तो वो पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यही होते हैं कि जिनमें पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि स्पेयर्स विद चार्ज इन सेंटर in the sphere with charge in center are line charge surfaces। ठीक है, फिर एक और चीज पॉइंट लिखना चाहें तो वो ये पॉइंट है कि द पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, कि मतलब जो पोटेंशियल, तो मैंने अभी देखा कि आपको दिख नहीं रहा है तो नीचे कर देते हैं। ठीक है, कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है विद डिस्टेंस। यार किसके साथ डिक्रीज करता है? कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। ठीक है, और इसे लिखते हैं डिक्रीजेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है,
तो अब हम देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ठीक है। तो अभी ड्यू टू लाइन चार्ज में क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बीच में एक लाइन चार्ज डाल दें, क्या डाल दें, एक लाइन चार्ज इसके बीच में डाल दें हम लोग, ठीक है। तो अब ये क्या है बेसिकली कि मतलब ये आपका चार्ज है, ठीक है, ये आपका चार्ज है, ये आपका लाइन चार्ज है, ठीक है, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग, ठीक है, तो ठीक है, तो बेसिकली ये इसका पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस पे अगर हम लोग, यहाँ पे हम लोग अगर इसका रेडियस, ठीक है, तो फिर अगर इसका यहाँ पर इसका रेडियस अगर आर है, तो ये तो ये इसके अपोजिट साइड में इसका जो रेडियस है वो आर होगा, है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग इन चार जगहों पे हम लोग मेजर करें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कैसे मेजर करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ठीक है, उसके हमने देखा कि जो इनमें भी जो पोटेंशियल है वो हर जगह सेम आया, इसमें भी, ठीक है। तो इसीलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द द इक्विपोटेंशियल the equipotential surface the equipotential surface is on the axis। कहाँ पर है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ऑन द एक्सिस के लाइन चार्ज की वजह से बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपकी जो पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी है कि नो वर्क डन इन मूविंग a test charge over an equipotential surface। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने पहले पता है आप लोगों को कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये चीज हमने पहले, हमें पता है चीज, हमने पहले लेक्चर्स में देख रखी है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि जो पोटेंशियल है, अगर हम लोगों को बी से ए का पोटेंशियल चाहिए तो वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और अपॉन में चार्ज, है ना। तो इसमें जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो वर्क डन होता है 0, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ऐसी यही एक चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज की, अब दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है
वो आपकी है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to equipotential surface, to equipotential। ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे कि अब जैसे कि आपको पता है कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है कि वो चीज हमने पढ़ रखी है, वो क्या है, डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, है ना। तो ये चीज पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि जो पोटेंशियल है वो हर जगह सेम रहता है, ठीक है, तो जो पोटेंशियल हो गया वो 0 हो गया, और जो ई डॉट डी आर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है कि हम लोग कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 होता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी की वजह से, ठीक है, तो आपका फिर जो थीटा की वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई अब 90 डिग्री, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बार पूछी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरा होता है कि जो तीसरी प्रॉपर्टीज है, अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो द इक्विपोटेंशियल surface can never intersect each other। ठीक है, ठीक है। तो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो द इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब इस चीज के पीछे प्रॉपर एक रीजन है कि रीजन ये है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर गई है, ठीक है, तो इफ दे डू सो द पॉइंट ऑफ intersection will have two directions of the electric field which is not possible। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो आपकी है कि जो द इक्विपोटेंशियल ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है
are closer in strong electric field and, ठीक है, तो द इक्विवेलेंट सरफेस स्ट्रॉन्ग होते हैं मतलब, ठीक है, फिर उसके बाद एंड फर्दर अपार्ट इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है कि जो इक्विवेलेंट सरफेसेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तब क्लोजर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा वीक अपार्ट होंगे, कि मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो थोड़ा दूर दूर होगा इक्विवेलेंट सरफेस। ठीक है, तो अगर पांचवा प्रॉपर्टी देखें तो इसकी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द पोटेंशियल बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब कि क्या है कि जो VB और VA दो पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, है ना। ठीक है, तो एक बार आपको, ठीक है, तो द पोटेंशियल बिटवीन टू इक्विवेलेंट सरफेसेस इज जीरो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करा जाता है U से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर इसको समझे तो ये क्या होता है कि द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स get stored in potential energy। ठीक है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी देखें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इक्वल टू सेम ही रहेगा। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ठीक है, तो फिर ठीक है, ठीक है, तो फिर अब हम लोग इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या होगी। ठीक है, तो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेरिवेशन देखें, तो अगर हम लोग इनिशियली बात करें चार्जेस के बारे में, इनिशियली, ठीक है, और बात करते हैं फाइनल के बारे में। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि मतलब इनिशियली क्या था, उसके बाद ये फाइनल में क्या हुआ। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग दो चार्जेस ले लें, Q1 और Q2, ठीक है, अब हमको पता है कि ये दोनों चार्जेस जो है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी
0 है क्योंकि ये दोनों इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो कभी ना कभी ये चार्जेस को हमको एक पोजीशन पे लेके आना है। ठीक है, तो अगर हम लोग Q1 को अगर हम लोग लेके आए, ठीक है, Q1 और Q2 को लेके आए अगर हम लोग, ठीक है, तो फिर इनकी कुछ ना कुछ Q1 Q2, ठीक है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बी। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन ए प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन बी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें फिर एक चीज इसमें ये हो जाएगी कि आपका जो u इनिशियल है वो आपका इन्फिनिटी पर है। ठीक है, वो जो है वो आपका इन्फिनिटी पर है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलो, करो, हाँ जाओ जल्दी जाओ फिर, हाँ ठीक है, फिर आपका वर्क डन एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा, Q1 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें यहाँ पर Q1 A आपका Q1 है ना, A आपका Q1 है और आपका Q2 है, ये भी आपका Q2 है। ठीक है, तो अब देखो अभी हमें पता चला कि जो Q1 Q इन्फिनिटी पर जो होगा वो 0 होगा, एक ये चीज 0 होगी, दूसरा जो Q1 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हम देखते हैं हमारे पास ये दो चीजें बच गई, तो हम इन दो चीजों को देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा। ठीक है, तो अगर हमने एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था Vp को अगर हम लोग V इंफिनिटी से लेकर जाएंगे तो आपका जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, और नीचे Q1, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल की उसमें क्या आएगा, पोटेंशियल में आपका आएगा Q2। ठीक है, फिर इस, ठीक है, Q2/R। ठीक है, फिर इस Q1 को इधर ले आते हैं, ठीक है, इनटू Q1। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है।
ठीक है, ये चीज आपको पता होगी कि वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, ठीक है। तो फिर तो फिर अब हम लोग देखें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। ठीक है, तो हमने इसका एक फॉर्मूला हमने देख रखा है कि जो कि हमारे पास है वो है Q2 Vp माइनस वी इन्फिनिटी हो जाएगा 0। ठीक है, फिर उसका Q2 हमने देखा है, Q2 आपका क्या है, नहीं सॉरी, ये आपका V पोटेंशियल आपका क्या है, K Q1 बाय R है ना। तो अगर हम लोग इससे अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें पोटेंशियल एनर्जी का, तो हमारे पास K Q1 Q2 बाय R, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो सकती है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 एंड Q2। तो अगर ऐसा हो कि आपको बहुत सारे चार्जेस का आपको एक सिस्टम दे रखा है, तो आप उसमें कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है U इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा समेशन। तो अब यहाँ पे समेशन आपका किस चीज का है, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आएगा एन जे एन आई। अब यहाँ पर आई जे क्या है, ये है क्यू जे और ये है क्यू आई अपॉन में आर आई जे। ठीक है, जहां पर क्या है, जहां पर आई जो है वो जे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं जब आपको बहुत सारे आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको दे रखे हो, मतलब आपको जब बहुत सारे चार्जेस आपको जब दे रखे हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेरिवेशन थी इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो हम लोग एक बार इस फॉर्मूले को यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा देखने में थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला हो सकता है, तो एक बार इसको यूज करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी हमने जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये उसी फॉर्मूले की अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि आपको ये प्रॉपर एक सिस्टम दे रखा है। क्या दे रखा है, दोनों चीज में देखोगे ना, आपको एक सिस्टम दे रखा है। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। ठीक है, पर लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, वो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R। ठीक है, R12। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये वाली चीजें हैं, अभी हमने पढ़ा है कि इनका समेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या, अगर सबसे पहले हम लोग इनका समेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आसान क्वेश्चन आपसे निकालेंगे, यू सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला चार्ज क्या सबसे पहले इन दोनों के बीच चार्ज निकालते हैं। तो ये कितना है, देखो दोनों चार्ज के Q1 Q2। सबसे पहले देख लो कि सारे जो चार्ज हैं वो आइडेंटिकल हैं। हाँ, मैं ये लिखना भूल गया, जो Q1 है, जो Q2 है, जो Q3 है और जो Q4 है, ये सब एक दूसरे के आइडेंटिकल चार्जेस हैं। ठीक है, ये चीज मैं लिखना भूल गया, ये चीज इसके लिए भी है, उसके लिए भी है। ठीक है,
तो हम इसको चाहें तो हम लोग के क्यू क्यू बाय आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चार्ज यूज करनी है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। के Q1 Q2 और R, ठीक है, प्लस के Q1 Q2 बाय के Q2 Q3 बाय R, और प्लस अब कौन सा आएगा के Q1 Q3 बाय R, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने चार्जेस का हमने समेशन लगा लिया है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आएगा 3KQ बाय ए, क्योंकि इसकी डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है। तो ये आपका निकल गया इस वाले का, ठीक है। तो अब अगर हम इस पे चलें, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपकी कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी आपको इसमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। यू सिस्टम निकालेंगे हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो के Q1 Q2 देखो, सबसे पहले तो हम लोग इन चारों के बीच में लगा लें, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा Q2 बाई Q3, के Q2 और Q3 ए, प्लस के Q3 Q4 बाई ए, और प्लस K4 Q4 और Q1 बाई ए, ठीक है। लेकिन अब आप लोग देखोगे कि इसमें दो चार्जेस ऐसे हैं जो अभी भी हमने उन दोनों के बीच में नहीं करा। उन दोनों जैसे आप देखोगे कि इसमें ये चारों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसे देखोगे कि Q1 और Q3 के बीच में भी तो है, हमने ये तो लिखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो एक चार्ज यहां से भी निकलेगा, ठीक है। पर ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो निकलेगा, ठीक है, तो दूसरा ये निकलेगा 2 से लेके 4, ठीक है। तो अब अगर इनको लिख देते हैं, इनको भी इसमें प्लस कर देते हैं, ये लिख देते हैं के क्या है, के Q1 से 3, Q1 से Q3। अब यहाँ पर आप लोगों की गलती हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर ए लिख रहे हैं, यहाँ पे ए नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है A√2। A√2 आपको पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, जो उसका मेजरमेंट होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो √2 होता है, ठीक है। तो अब दूसरा ऐसी के Q2 और Q4, और इसके बीच में भी क्या आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, A√2, ठीक है। तो अगर हम लोग यू सिस्टम का देखेंगे, अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, यू सिस्टम की वैल्यू आएगी 6KQ बाय ए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही जो हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने बिल्ड करा, अब से पहले हमने इजी क्वेश्चन करा, फिर थोड़ा उसी का हमने थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन अब चलते हैं, जो अब जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी आगे 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। अब उस तीनों में क्या है कि वो 3 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो उन 3 क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिए। तो अब हम लोग जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आगे के 2 या 3 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मतलब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप उसी को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक। अब हमको ये देखना है कि अगर हमारा वर्क डन कहीं पे इस कुछ ऐसी क्वेश्चन में है जिसमें हमें कहीं पर ये वर्क डन का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हमको एक चीज कर देनी है कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है, ठीक है, फिर वही हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें सबसे पहले इसमें ये है, इसमें ए, ठीक है, ये है इसमें बी, ठीक है। तो अब हम लोग निकालना चाहें, तो अगर हम लोग निकालना चाहें कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो अब जो फाइनल वाला है, मतलब जो बी वाला है, बी वाले में क्या होगा, बी वाले में होगा 3k क्यू बाय ए, उसका ये माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्या है, बस यहाँ पर जो बीच में जो है वो डिस्टेंस है टू चार्जेस के बीच में, वो है 2a बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3q बाय 2a, ठीक है। तो तुम्हारा जो वर्क डन जो तुम्हारा आ जाएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा +3/2 kq²/a, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि थर्ड चार्ज Q3 is equal to +1 nuclear coulomb is initially at infinity and then at x is equal to 2. Find the work done by external agent, ठीक है। सबसे पहले हम इनिशियली की बात करते हैं कि जो इनिशियली जो चार्जेस थे, इनिशियली आपके सिर्फ दो चार्जेस थे, Q1 और Q2, और अगर x की बात करें तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हो गई 1, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसे फाइनल में बात करें, फाइनल में क्या हुआ, फाइनल पोजीशन क्या हुई, फाइनल पोजीशन हमारी हुई कि यहाँ पर 3 चार्जेस आ गए, ठीक, क्या आपको विजिबल है, हाँ है विजिबल, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका फाइनल पोजीशन में क्या हुआ कि फाइनल में आपका क्या हुआ कि आपके तीनों चार्जेस आपके आ गए, ठीक है, Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। फिर यहाँ पर x की वैल्यू थी 0, यहाँ x की वैल्यू थी 1 और यहाँ x की वैल्यू थी 2, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसके आंसर पे चलें, ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग ये निकालेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। सबसे पहले हम यू फाइनल डालते हैं, तो यू फाइनल डालेंगे तो कैसे बनेगा, यू फाइनल बनेगा के Q1 और Q2, Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस है 1 का, प्लस के Q2 और Q3 के बीच में है डिस्टेंस 1 का, और प्लस के Q1 और Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 का, ठीक है। ठीक है, तो अब आपका ये जो भी बना है कि मतलब कि आपका ये आपका U फाइनल है, ठीक है, मतलब ये पूरा आपका U फाइनल है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे U इनिशियल। U इनिशियली तो हमें पता है कि K Q1 और Q2 ही हैं, बस इनके बीच का डिस्टेंस है 1, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, और उसमें वो एक चीज देखनी है कि यहाँ पर आपको न्यू कूलम में गिवन है,
तो आपको ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप लोग ये चीज आप लोग करें अच्छे से। ठीक है, तो अगर हम लोग इन सबके तो सबसे हम लोग के को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर के को अगर बाहर निकाल लेंगे तो के की वैल्यू क्या हो 9 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? ठीक है, तो अभी फिर इसको हम लोग जब अच्छे से सॉल्व करेंगे तो एक बार इसको थोड़ा जगह बना के लिख लेते हैं क्योंकि हमारा सोल्यूशन थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ ये हमारी के की वैल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू डाल देंगे 10⁻⁶ प्लस सॉरी मल्टीप्लाई होगा है तो मल्टीप्लाई 1 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में 1 और माइनस का ये वाला आ जाएगा फिर 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में कितना आ गया 2। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसके आगे का आंसर करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। हाँ, तो अभी ये आपको हो जाएगा 9 10⁻⁹। फिर उसके बाद फिर ये ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका बन रहा है 12 है ना, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁻12 और इंटू यहाँ पर क्या बन रहा है हाफ। ठीक है, क्या आपको इतना आपको विजिबल है? हाँ, ठीक है, तो आपका जो फाइनल आपको जो आंसर बनेगा तो वो आपने यहाँ से आप लोग एक कट जाएगा से आपका 4.5, उसके बाद ये 9 माइनस 12 आपको बन जाएगा 3। ठीक है, तो आपका जो वर्क डन जो आपका बना बाय एक्सटर्नल एजेंट वो आपका बना 4.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसको तो अच्छे से करिए। ठीक है, तो ये अब हमारा क्वेश्चन है कि इफ Q3 इज इनिशियली एट न्यू इज इक्वल टू 0, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। द स्पीड ऑफ Q3 व्हेन इट रीचेस पॉइंट O इज, उसका मास दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये फिगर समझाता हूँ कि ये फिगर क्या है। ये आपका Q1 है। ठीक है, ये आपका Q2 है। ठीक है, जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। ठीक है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। ठीक है, अब आपका जो Q3 रखा है वो रखा है इधर और इसका जो न्यू है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ठीक है, तो अब फिर जो ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस आपका गिवन है 4 मीटर। ठीक है, तो अब आपका जो पॉइंट O है ना, पॉइंट O आपका यही है, ये आपका पॉइंट O है। ठीक है, फिर अब आपको बताना है कि इस जब वो Q3 इधर है तो इन दोनों की वजह से, हाँ एक चीज बताना भूल गया कि जो इसमें जो चार्ज होगा Q3 की वैल्यू जो है, Q3 की जो वैल्यू है वो है -4 न्यू कूलम, -4 न्यू कूलम। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो Q3 की जो स्पीड क्या होएगी जब वो पॉइंट O पे रीच करेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और आसान नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है ओ से वो 3 मीटर है और जो इसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग Q1 से Q3
थ्री का आंसर Q3 का हम निकालना चाहें डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा? ठीक है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा आपको पता होनी चाहिए कि कैस कुछ भी ऐसा हो तो आपको यहाँ से निकालना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या देगा 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम है तो इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर भी क्या, इसका आंसर भी 5 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले साइड की जो लेंथ आ जाएगी वो आपकी 5 मीटर ही आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या करना है, क्या आपको थोड़ा सा आपको ये चीज समझ में आ रही है कि इसमें जो है कि इसमें आपका वेलोसिटी यूज हो रही है, मास यूज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग कोई फॉर्मूला हमने कुछ करा हो, है ना, कुछ हमने ऐसा करा हो कि मैकेनिकल का कोई फॉर्मूला हमें आता हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपने करा होगा ऑफ कोर्स, मेरे को पता है कि आप लोगों ने ये चीज़ बहुत बार यूज़ करी होगी। मैं आप लोगों से ये चीज़ मेरे को पता है आपके बारे में, है ना, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपने फॉर्मूला बहुत बार यूज़ करा होगा, नहीं करी है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि यू फाइनल क्या होता है ना। अरे यार शिट, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि यू इनिशियल क्या है। तो अगर आप देखोगे यू इनिशियल सबसे पहले हम निकालेंगे कि इनिशियली सिस्टम में क्या क्या चीजें थी। हाँ, तो ठीक है, तो अगर हम लोग इनिशियली देखें तो इनिशियली क्या था, K1 और Q1 और Q2 थे जिसकी डिस्टेंस 6 मीटर था। तो एक तो सिस्टम में ये था कौन में 6 प्लस प्लस दूसरा क्या था, दूसरा Q3 और Q2 होंगे, है ना, क्योंकि वो भी इनिशियली वेलोसिटी उसकी 0 है। Q3 और Q2 की वैल्यू हो जाएगी 5, दोनों डिस्टेंस 5 है। और दूसरा इन दोनों Q1 और Q3 के बीच में भी है ना, कि Q1 और Q3 के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो 5 है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है, मतलब क्या इस क्वेश्चन में काइनेटिक 0 होगी। ठीक है, अब हम लोग जरा यू फाइनल निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जो यू फाइनल है जो Q3 है, ठीक है, तो जो यू फाइनल है, यू फाइनल आपका क्या हो जाएगा कि Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर ही रहेगा। पर लेकिन ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि Q3 और Q2 का डिस्टेंस जो पहले 5 मीटर था वो जब पॉइंट O पे आ जाएगा तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ठीक है, चलिए हम देख चुके हैं, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो के Q1 और Q3 का बीच का डिस्टेंस 3 और प्लस के Q3 और Q2 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 3। ठीक है भाई, और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लगेगी वो हमें लगेगी ½ mv²। ये आपको विजिबल है इतना? नहीं है विजिबल, मैं यहाँ लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल ½ mv²। ठीक है, ये चीज विजिबल है? हाँ विजिबल है। ठीक है, तो बस आप कुछ नहीं करना है, आपको यही सब चीजें आपको इस इक्वेशन में डालनी है।
तो चलो अब डालते हैं इस इक्वेशन में। क्वेश्चन को रिमूव कर लेता हूँ, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो हमको करना है, क्या करना है, हमको करना है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो सबसे हमने ये इनिशियल हमने क्या पढ़ा था, इनिशियल हमने पढ़ा था कि के Q1 Q2 बाई 6 प्लस के Q2 Q3 बाय कितना 5 प्लस के Q1 Q3 5 और प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 होगी, ठीक है, प्लस फाइनल में क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी के Q1 और Q2 के बीच में जैसे 6 ही रहेगा प्लस Q2 Q3, ठीक है, ठीक है, तो प्लस के Q2 Q3 3 प्लस के Q1 Q3 3 और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी। तो हमने पहले सीख रखे, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि इससे ये कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा के Q2 Q3 5 प्लस के Q1 Q3 5। तो क्या करें हम लोग इसको भी यहाँ ले आते हैं, माइनस के Q2 Q3 बाई 3 प्लस माइनस के Q1 Q3 बाई 3 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग के को हम लोग बाहर ले लेते हैं, के की वैल्यू बाहर आ गई 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब हमें वैल्यू डालनी है, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2, अच्छा Q2 की वैल्यू ही नहीं गिवन है, रुको एक मिनट मैं चेक करता हूँ। Q2, हाँ Q2 की आपकी जो वैल्यू है वो आपकी Q1 और Q2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, वो है +2 न्यू कूलम, ठीक है। मैं थोड़ा डालना भूल गया था वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसमें कोई ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे प्रीवियस वन में क्वेश्चन जैसे हमने करा था उसे हम लोग 10⁻⁻12 पहले से ही बाहर ले लेते हैं। तो अब हमें बस इनके हमको बस जो चार्जेस की वैल्यू है हमको बस वो डालनी है, ठीक है। तो हम लोग Q2 की देखें तो Q2 की वैल्यू है आपकी 2 और इसकी वैल्यू है -4। फिर आ गए इस पर Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 2, फिर ये कितने आ गए -4 Q3, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कितना है, फिर यहाँ पर है Q2 और Q3, ठीक है। Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है 2 और 3 की वैल्यू है -4, है ना, ठीक है। भाई यहाँ पर करें तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा कि 2 और -4, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफी सब चीजें इसमें वो है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अब इसमें क्या होगा कि जैसे हम जो नीचे का हम एलसीएम ले लेंगे तो नीचे का जो
पूरे का जो एलसीएम आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, पूरे का जो एलसीएम जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 15, ठीक है। फिर पर लेकिन अभी भी हाफ एम वी स्क्वायर के इस तरफ भी है, ठीक। तो अब आप लोग लिखें हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपका एलसीएम है, यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि एलसीएम जो है वो एलसीएम 15 ही रहेगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -48 प्लस 50, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा ठीक है, तो -48 प्लस 50, ठीक है। फिर अगर मैं इसमें ऐसे करना चाहूँ कि हाफ इनटू, अब तो अब आपका जो मास था वो ग्राम में गिवन था, उसको किलो में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, इज 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 15 अपॉन में -48 प्लस 50, ठीक है। तो आपका जो वी स्क्वायर की आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 15 इंटू 32, ठीक है। क्या आपको इतना विजिबल है यहाँ से? ठीक है। तो अब हम लोग तो अब हमको वेलोसिटी ही निकालनी है, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा है वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 15 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो अब हमें वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 32 और अपॉन में 15, ठीक है, ठीक है। तो अब तो अगर हम लोग आगे लिखना चाहें कि ठीक है, तो आगे हम लोग 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल 2⁻⁶, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपॉन में 9 को लिख सकते हैं 3⁻² अपॉन में 15, ठीक है। तो अब अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2⁻³ इंटू 3 अपॉन में √15, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में अब क्या करना है, फिर उसके बाद जो यहाँ पर जो आपकी v, इसको सॉल्व करें, आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन में √15, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आपके पास आ गई 24 अपॉन में √15, ठीक है। तो ठीक है, फिर उसके बाद आपके 24 अपॉन में 4, तो आपकी जो v के आपके पास वैल्यू आ गई v के आपके पास वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो वेलोसिटी थी वो आपकी 6 मीटर पर सेकेंड थी जब वो पॉइंट ओ पर थी, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप को एक बार फिर से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। है ये कॉन्सेप्ट है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है और इसका फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं फॉर्मूले की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोडाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एक इलेक्ट्रिक डायपोल की कि जो की है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब से हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर हमारा रखा है एक डायपोल जो कि है Q1, इनफैक्ट इसको लिखते हैं प्लस Q1 और माइनस Q2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस Q और माइनस Q के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ठीक है, तो अगर हम देखें जैसे कि जो डायपोल है, अब जैसे कि जो ये डायपोल है, जो इस डायपोल की तरफ दोनों मतलब दोनों चार्जेस जो हैं
इसमें फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे इस डायपोल के अंदर, है ना। अब इसके अंदर क्या है, उसके दोनों जो चार्जेस हैं वो फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे इसी डायपोल के अंदर, ठीक है। तो ये लगाएगा क्यू ई, ठीक है, प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। ठीक है, फिर उसके यहां पर ये वाला भी लगाएगा क्यू ई, ठीक है। पर लेकिन अगर हम लोग बोले कि इन दोनों के बीच के एंगल का क्या है, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है ये है एंगल 1, ठीक है, और जो ये वाला एंगल है वो है एंगल 2, ठीक है। तो हम लोगों को जो रोटेशन करानी है वो हमको करानी है एंगल 1 से एंगल 2 तक, ठीक है, कि इतनी वो रोटेशन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में, है ना, कि जो हमने डायपोल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है Q2L, ठीक है। अब इसमें क्या हम लोग कंसीडर करें, कंसीडर ये होता है कि एफ नेट इज इक्वल टू इसमें 0 है ना। तो ये चीज हमने पहले से पढ़ रखी है, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, है ना। ये वाली चीज भी हमने पहले से पढ़ रखी है, ठीक है, कि इसमें जो टॉर्क लग रही है वो लग रही है पी साइन थीटा, ठीक है। तो अब अगर हमको रोटेशन कराना है, तो अब अगर हमको रोटेशन कराना है एंगल 1 से लेके एंगल 2 तक, ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो वो कितना हो जाए, वो हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स पर लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो है टॉर्क, और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो डी से चेंज क्या हो रहा है, वो है डी थीटा, ठीक। तो हमको इंटीग्रेट कर देना है थीटा 2 से थीटा 1 का, ठीक है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कि अगर हम लोग वर्क डन निकालना चाहें बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो थीटा 2 से थीटा 1 टॉर्क डॉट डी थीटा और कॉस 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि 180 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इसको कि थीटा 2 बाई थीटा 1 टॉर्क डॉट डी थीटा और इसकी वैल्यू होती है -1, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टॉर्क की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, उसका इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा थीटा 2 से थीटा 1। तो अब देखो जो पी तो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम साइन थीटा में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा डॉट डी थीटा थीटा 2 से थीटा 1, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पीई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, साइन थीटा का डेरिवेशन कितना हो रहा है, डेरिवेशन होता है कॉस थीटा, तो डेरिवेशन हमने कर दिया है। तो साइन थीटा का डेरिवेशन जो जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे थीटा 2 से थीटा 1, जब हम लोग इसकी जब वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास आएगी, तो हम तो हमको क्या मिला था, हमें मिला था इंटीग्रेट करके टॉर्क इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा थीटा 2 से थीटा 1, टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीई कॉस थीटा 2 से कॉस थीटा 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एक अजम्पशन लेंगे, तो इसमें हम लोग अजम्पशन हम लोग ये लेंगे
कि लेट थीटा 1 बी 90 एंड यू 90, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि लेट यू 90 बी 0 एंड थीटा 1 बी 90 डिग्री। ठीक है, तो जब थीटा 190 डिग्री हो जाएगा तो ये ऑफ कोर्स ही बात है कि जो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉर्क की हमारे पास जो वैल्यू आएगी कि मतलब हम लोगों के पास जो वर्क ये क्या लिख दिया यहाँ पर, वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको अगर हम लोग 0 कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा हमको। ठीक है, तो हमको मिलेगा यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, मतलब कि जो u की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस टू थीटा की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी माइनस पोटेंशियल एनर्जी डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, आप इसको अच्छे से करिए। अब हम लोग इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इसकी जो पहली कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, तो जो पहली कॉन्फ़िगरेशन होगी हम लोग उसको बोलते हैं कि जिसमें जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ठीक है, फिर अगर हम लोग इसके अब यहाँ पर एक डायपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू का, ये आपका डायपोल है। ठीक है, जो आपका 90 डिग्री का आपको बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। तो अब जैसे कि हमको पता है कि जो एफ नेट है, जो एफ नेट की वैल्यू 0 है और जो टॉर्क की वैल्यू क्या हो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और वहीं पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पीई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, फिर अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ये विजिबल है। ठीक है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 2 में हम लोग लेंगे थीटा की वैल्यू लेंगे 0 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री पर है वो 0, ठीक है। अब लेंगे कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अब 0 डिग्री पे क्या कह रहा है कि जैसे अब वो अगर डायपोल यहाँ पर था तो वो यहीं पर ही रहा। ठीक है, ठीक है, तो ये उसका मतलब है। ठीक है, तो ये मतलब है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो इसमें जो एफ नेट की वैल्यू है वो है 0। जो टॉर्क की वैल्यू पीई साइन 0 हो जाएगा 0, और टॉर्क और हाँ यहाँ पे पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पीई माइनस। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो 0 की वैल्यू जो cos 0 की वैल्यू हो जाती है वो होती है 1। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एक अननी, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री में क्या हो रहा है, 1 डिग्री में अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आपका इनिशियली अगर आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू इधर था, तो फिर ये 180 डिग्री घूम के ये क्या हो गया, आपके यहाँ पर प्लस क्यू हो गया और यहाँ पर माइनस क्यू हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जब 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो नेट फोर्स है वो है 0, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, पर यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लग जाएगी प्लस पीई, और ये आपका बन जाएगा मैक्स, और मतलब मैक्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इधर, और फिर ये आपका बन जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बस इसके एक क्वेश्चन पे। हाँ बोलो। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन रोटेशन इज फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो स्टेबल पर है, स्टेबल पर जो है, स्टेबल पर आपका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और अनस्टेबल पे कितना होता है, अनस्टेबल पे आपका होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस ये क्वेश्चन बाकी इजी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें फाइनल देखें, तो सबसे अगर हम लोग इसमें इनिशियली देखें, तो जो इनिशियली था वो इनिशियली ऐसे था, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका इनिशियली था, ठीक है। उसके अगर हम लोग फाइनल में देखें कि फाइनल में क्या हुआ, तो फाइनल में क्या हो गया, जहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था वही डिग्री घूम गया और ये बन गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है आपको वो आपको कर देनी है, मतलब वो आपको करना है, ठीक है। तो अब करें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पे आपका माइनस होता है, ठीक है। कॉस 180 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 2 PE। तो ये आपका जो था वो वर्क डन था बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन द रोटेशन इज फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये खाली ये वैल्यू भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अब ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं अब इसमें अगर आपको रोटेशनल मोशन नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, मतलब अगर आपको रोटेशनल नहीं आता है, ठीक है। तो उसको तो इस क्वेश्चन आपको रोटेशनल आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर भी देख लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन है, अब जैसे दिखाता हूँ, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो सबसे पहले कि मतलब ये जो इनिशियली थी, मतलब इनिशियली तो ये जैसे होती है वैसे ही थी, ठीक है, इनिशियली प्लस क्यू माइनस क्यू, ये आपका था इनिशियली, ठीक है। पर लेकिन इसको फाइनल में क्या हो गया, ठीक है, तो ठीक है फाइनल में इसको, ठीक है, तो फाइनल में जब ये हुआ तो फाइनल में इसका जो थीटा था वो 0 हो गया, ठीक है भाई। और जो डायपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया, ठीक है, यही वो हमसे, ठीक है, यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, तो यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें भी हमारा मैकेनिकल वो लगेगी, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें भी आपका यही वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यू इनिशियली अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें फिर यू इनिशियली आपका कितना दे रखा है, यू इनिशियली आपका है 90 डिग्री, तो माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, इनिशियली आपका 0 होती है, ठीक, ये आपका आ जाएगा माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब आपकी जो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी लगेगी ना, वो आपकी लगेगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। इसमें आपने अगर हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिया तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। और आपको ये जो ये वाली साइड है पूरी 0 हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। उसके यहाँ क्या बचे, यहाँ पे बचा है माइनस पीई, ठीक है, यहाँ पे पास माइनस पीई आपके पास बचा है, प्लस पीई, ठीक है। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको रॉड का याद है, अगर नहीं याद है तो अभी निकाल लेते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का होता है वो होता है 2ml², ठीक है, जहाँ पे जो एल होता है वो रॉड की लेंथ होती है, ठीक है। तो पीई प्लस हाफ 2ml² अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग माइनस पी को इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, पी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू 2ml² ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो अब हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी ई एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो जो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके आ जाएगी अंडर रूट पी ई एम एल स्क्वायर, ठीक है, पी ई एम एल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें जो आपका P जो होता है, जो इसमें आपका P होता है, P इसमें आपका होता है Q इंटू 2L, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है, और ML, ठीक है। तो L से L कट जाएगा, तो आपका जो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा Q
फाइनल आंसर आपका आएगा 2QE अपॉन में ml। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है 2QE अपॉन में ml। ये आपका फाइनल आंसर है इस पूरी क्वेश्चन का। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया भी है। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।